Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 7 दान का हिसाब। यह कहानी एक राजा की है जो वैसे तो बहुत खर्च करता है, परंतु दान देने के नाम पर वह कोई खर्चा नहीं करता। फिर उसके साथ क्या क्या होता है, चलिए इस कहानी में देखते हैं। एक था राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपया खर्च करते रहते थे। लगदग मीन्स सजे धजे, जिसमें बहुत सारे आभूषण वगैरह, बहुत सारे नग वगैरह लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं लकदक। ठीक है, सजे धजे कपड़े पहनकर हजारों खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाने का मतलब है कि वो दान के मामले में अपने पैसे नहीं खर्च करते थे, अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब इज्जत, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं ये लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह कभी सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया बोलते हैं जिसके पास रुपया पैसा कुछ नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं दिवालिया होना। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार मीन्स रिक्वेस्ट की, आवाज लगाई, प्रार्थना की, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ये गरीब आदमी प्रार्थना कर रहा है महाराज से। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो इन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए? यदि थोड़ा
कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली सी भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता रह जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। ये साधु महात्मा, ये राजा। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असल बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा ने पूरा हिसाब किताब लगाया। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी मतलब लालची। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा के हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया, फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, मैं तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करूं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से में से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उसके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। मगर अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं।
ये कहानी लिखी है सुकुमार राय ने। इस कहानी के लेखक हैं सुकुमार राय। ये वो सन्यासी बाबा हैं जिन्होंने राजा का उल्लू बनाया। चलिए जरा दान का हिसाब भी देख लेते हैं। पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 9वें दिन 256 और 12वें दिन 512। इस तरीके से करते 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 18वें कुल मिला के हो गए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 48,575 रुपये। लेकिन कहने को 1 रुपये से शुरू किया था हमने। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि हर शेर को 1 सवा शेर जरूर मिलता है ना। इसीलिए अगर राजा का कर्तव्य है कि वह सभी का ध्यान रखे, है ना, सिर्फ अपने ही खर्चे पर ध्यान न दे। ठीक है, तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी? चलिए इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसका राजकोष खाली हो जाता। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? अगर वो राजा का विरोध करते तो राजा तो शक्तिशाली था, वो उनको या तो जेल में बंद करवा देता या उन्हें मार देता। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहां पर उनकी इज्जत नहीं होती थी। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? अगर सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांग लेता तो राजा उसे 1 रुपया भी नहीं देता, है ना। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर राजा को अपने वचन को पूरा करना पड़ता तो सन्यासी को बहुत सारे रुपया दान में देना पड़ता। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त वह अपना पैसा खर्च नहीं करते थे, या दान के वक्त वह चुपचाप हो जाते थे। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री चकरा गया, या जो मंत्री है वो परेशान हो गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को क्या हुआ? राहत मिली। सभी को राहत मिली। ये सब क्या है? मुट्ठी बंद कर लेना मुहावरा है, चेहरा फीका पड़ जाना मुहावरा है, जान में जान आना मुहावरा है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। लाखों रुपए कि बहुत सारे रुपए जो हैं राजकोष में हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे धन का सागर हो, जैसे समंदर में बहुत सारा पानी होता है ना, तो उसी प्रकार राजा के राजकोष में बहुत सारे पैसे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत सारे। वे राजा के लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। राजा के राजकोष में बहुत सारे रुपए हैं, है ना। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल से में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? भाई हम कैसे कर सकते हैं अकाल में परेशान लोगों की मदद? कि भाई हम उनकी मदद, पहले तो अगर अकाल है, पानी वानी नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से कोई पानी की व्यवस्था हम बनाएं, है ना, उन लोगों के साथ मिलकर, या फिर उन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था बनाएं, है ना। इसी प्रकार बहुत सारी तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, या उन लोगों को कुछ काम देकर भी हम लोग अपनी मदद, उनकी मदद कर सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी? मंत्री की और भंडारी की। भंडारी बोलते हैं जो भंडार मतलब जहाँ पर राशन पानी पैसा वैसा सब रखा रहता है, उसकी चौकीदारी करता है या उसका हिसाब किताब रखता है। तो भंडारी का काम क्या है कि जो भी सामान उसके भंडार में है उसका हिसाब किताब रखे। और मंत्री का काम यह है राजा के आदेशों का पालन करवाए, ठीक है ना, और देखे कि कोई राजा के आदेशों के पालन में कोई कोताही न बरत रहा हो। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे, है ना। और ये महाभारत काल की बात है, जब पांडव हुआ करते थे। तो कर्ण कौन थे? कुंती के पुत्र थे। कुंती कौन थी? कुंती पांडवों की माता थी। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का मतलब है कि कर्ण को
अब तक का सबसे बड़ा दानी, बहुत सबसे ज्यादा दान करने वाला व्यक्ति था। तो इसीलिए अगर कोई भी बहुत ज्यादा दान करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कर्ण जैसा दानी है। उसकी तुलना कर्ण के की जाती है। दान क्या होता है? दान किसे बोलते हैं? दान किसी भी प्रकार से पैसे के रूप में या खाने पीने या किसी अन्य जरूरी वस्तुओं के रूप में किसी का सहयोग करने को हम दान कहते हैं। उसके बदले हम उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते। हम सामने वाले जिसको हम वो चीज़ दे रहे होते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे वो खाना पीना, उससे हम ये उम्मीद नहीं करते कि जो हम उसको सामान दे रहे हैं उसके बदले वो हमारे लिए कोई काम या कोई पैसे देगा। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? अलग अलग कारण हैं। कुछ लोग अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर दान करते हैं। कुछ लोग एक नियम बना लेते हैं कि ताकि ईश्वर उनसे खुश हो, इसीलिए वो दान करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि पंडित लोग बताते हैं कि भैया अगर आप इस तरह का दान कर देंगे तो आपको ये लाभ होगा। किसी लालच की वजह से भी लोग दान करते हैं। कहानी में तुम राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। राजा राजकोष के धन का उपयोग, यहाँ पर तो राजा क्या करता था? अपने ही ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करता था। वैसे जो अच्छे राजा होते हैं वो लोग राजकोष के पैसे को अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही ढूंढेंगे और अपने आप लिखेंगे कि आपके घर का पैसा किस तरीके से खर्च होता है। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? अकाल के समय में भाई लोग यही चाहेंगे कि भाई उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था हो जाए, है ना, वो लोग भूखे ना मरे, ऐसी कोई व्यवस्था वो चाहते थे कि राजा कर दे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? यह भी आप अपनी मर्जी से करेंगे, अपने आप सोच समझ के। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मेरे हिसाब से वह राजा गलत था। क्यों? क्योंकि अगर राजा अपने राज्य के लोगों का ध्यान नहीं देगा, उनके लिए दान पुण्य नहीं करेगा, तो उस ऐसे राजा का क्या फायदा, है ना। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा दान देने के अलावा भी लोगों के लिए सुख सुविधाएं मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। जैसे कि अगर खाने की कहीं दिक्कत है तो वहाँ खाने के लिए विश्रामालय, अगर लोगों के पास घर नहीं है तो उनके लिए घर की व्यवस्था करे, है ना। इन सब चीज़ों के लिए और भी अच्छे अच्छे काम, पानी की व्यवस्थाएं कराए, वो सारी चीज़ें जो कि उनकी सहायता कर सकता है राजा। पूर्व और पूर्व, पूर्वी सीमा से के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा भी है और पूर्व मतलब पहले। पूर्व मतलब पहले भी होता है इसका, और पूर्व एक दिशा भी है ना। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, उनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। अब जैसे जल, ठीक है ना। जल एक तो पानी को बोलते हैं और एक जल बोलते हैं आग में जल जाना, ठीक है ना। तो अब जैसे क्या है कि अगर अग्नि में जल जाएगा तो क्या होगा? तो अग्नि बुझ जाएगी। ये तो एक वैसी बात है। जल का वाक्य प्रयोग करेंगे, है ना। पहला वाक्य क्या कहते हैं? इस तालाब का जल कितना शीतल है, ठीक है ना। और कल मेरा भाई आग से जल गया। मन, एक मन माने होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है कि हमारा मन कर रहा है कि आज हम ये खा लें या वो खा लें, और एक मन होता है वजन का नापने का भी एक मन होता है ना। कि मतलब वजन नापने का जैसे किलो होता है, ऐसी एक मन होता है कि भाई पुराने ज़माने में किलो पाव भर ऐसे नहीं बोलते थे, हम मनों में हिसाब करते थे। तो अब जैसे क्या है कि आज मेरा मन बाजार जाने का है, और एक मन हुआ कि मैंने एक मन अनाज गरीबों में बांट दिया। मगर, एक मगर होता है कि भाई मगरमच्छ, है ना। और एक मगर माने होता है कि अगर मैं वहाँ तो जाना चाहता हूँ मगर जा नहीं सकता, है ना। तो वही है, एक तो मगर माने मगरमच्छ कि मैंने कल पानी में एक बहुत बड़ा मगर देखा, और दूसरा कि मैं स्कूटर चलाना तो चाहता हूँ मगर मुझे चलाना नहीं आता। राइट। अब नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास उन दिशाओं में क्या क्या है तालिका भरो। जैसे दिशा
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब ये आपने अपने आप करना है कि पूर्व, घर के पास पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है और दक्षिण दिशा में क्या है। इसी प्रकार स्कूल के पास उत्तर दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में क्या है। इसमें आप अपने अभिभावकों का, अपने पेरेंट्स का भी सहयोग ले सकते हैं, परंतु करेंगे इसे आप अपने आप ही। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.